देखने में कोई भाव नहीं है। बेटी के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो, देखिए भाव हो महाराज। मां के रूप में देखिए, शिव महापुराण जीना सिखाती है प्यारे। किसी अमीर की शादी में जाओगे लेकिन उसका डेकोरेशन देख करके आपके पास 100 रुपया की गुंजाइश है, लेकिन उसकी व्यवस्था देख करके, डेकोरेशन देख करके आपको 500 का नोट देना पड़ेगा, लिफाफा। वो तुमसे एक बारी, हाँ जी आ गए, ठीक है, अब जाओ महाराज, पशुओं की तरफ बांध के खा लो, फिर ये भी नहीं पूछेगा महाराज कि तुमने जो है खाया कि नहीं। पशु की तरह। अभी सुनाएंगे शंकर जी की बारात में कल कौन होते हैं मनुष्य और कौन होते हैं क्या, कल बताएंगे। खाया पिया बात करने के भी समय नहीं। और यदि किसी गरीब की शादी में जाओगे प्यारे, या किसी गरीब के फंक्शन में जाओगे, तुम्हें देख करके तुरंत राजी हो जाएगा, आज मेरे यहाँ सेठ जी आए हैं, आज मेरे यहाँ बड़े धनवान आए हैं, अमीर लोग आए हैं मेरे यहाँ पे, तुरंत महाराज कुर्सी उर्सी ला के देगा, टेबल भी डलवाएगा और तुरंत सब कुछ छोड़ करके तुम्हें भोजन की व्यवस्था कराएगा महाराज, भोजन की व्यवस्था। और उसके यहाँ क्या देने पड़ेगा, 100 रुपया में ही काम चलेगा। और अमीर तुमको पूछेगा भी नहीं, और गरीब जो श्रद्धा दिखाएगा तुम्हारे लिए। आज वही बात देवऋषि नारद और शंकर जी के बीच में हो रही है। भगवान ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, नारद जी के नेत्रों में कोई महाराज हृदय में कोई भाव नहीं। लेकिन भगवान ने एक बात कही भोलेनाथ ने चलते चलते नारद जी से, नारद जी ये बड़ाई विष्णु से मत करना, जो चर्चा तुमने मेरे से किया है ये चर्चा भगवान विष्णु से मत करना। भगवान ने मना किया कि तुम यदि जा कहोगे तो शंकर की निंदा हो जाएगी, और मेरी अगर निंदा हो जाएगी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने मना किया कि तुम ये बात जो मुझसे कही है, ये बात जाकर के विष्णु भगवान से मत कहना। बोलो हर हर, उनसे मत कहना। लेकिन देवराज देवऋषि नारद ने इसका भी उल्टा अर्थ लगा गए, और क्या सोचने लगे, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखे न सकहीं पराय विभूति। अरे इन्होंने तो जीत पाया नहीं, ये तो स्वयं परास्त हो गए, और हमने अपन जीत गए, हमारा नाम रोशन हो गया, तो हमें बड़ाई करने से मना कर रहे हैं। इसलिए ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकहीं पराय विभूति। एक किरायादार तुम्हारे सामने रहता हो, मेहनत किया हो, भगवान की सेवा किया हो, कोठी वाला हो जाए, गाड़ी वाला हो जाए, बहुत बड़ा मकान वाला हो जाए, किसकी कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। और तुम कोठी वाले गरीब हो जाओ, किसकी कृपा से, भोलेनाथ की कृपा। प्यारे, किसी को संपत्ति देख करके खुशी होना और कभी उसकी संपत्ति देख करके दुखी मत होना, ये सबसे बड़ी निंदा होती है। भगवान ने उसको दिया है, हमें भी परमात्मा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कल बता रहे थे ना हमारे श्याम शरण जी, आप भी बोलो हम भी बोले, बोले तुम्हारे सामने माइक लगा हुआ है तो बोले खाता पीता कोई किसी को नहीं देख सकता। ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत सोचना कि मेरी भले ही एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए, ऐसा मत सोचना। हर हर कभी नहीं। और यदि तुम्हें उसके प्रतिभाव अच्छा है प्यारे, तुम एक दिन भोलेनाथ तुम्हारे भी भंडार भरेगा और उसके भी भंडार भरेगा। बाबा ऐसा है। भगवान ने मना किया, नारद जी ने उल्टा अर्थ निकाल लिया, और देवऋषि नारद पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास अभिमान में जा रहे हैं। शंकर जी ने माला पहना दी ना, आहा, भोलेनाथ ने माला पहना दी, जा रहे हैं अभिमान में, और दरबार में भिड़ते चले गए। और जाकर के भगवान विष्णु ने देखा नारद जी आए हैं, सो भगवान विष्णु थोड़ा सा खड़े तो हुए, लेकिन समझ गए कि आज इनके अंदर अभिमान भरा हुआ है। आइए नारद, आइए आइए। तो नारद जी पता क्या बोले, हमको बैठने के लिए नहीं बोलोगे क्या, हमको बैठने के लिए नहीं बोलोगे क्या। देखिए, एक बेटा पिता से कह, आज भगवान विष्णु समझ गए कि एक बेटा पिता से कह रहा है कि मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे। भगवान समझ गए, हाँ 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 आइए नारद बैठिए। और जैसे महाराज नारद जी वहां पे बैठे, नारद जी ने बैठ करके जो शंकर का शब्द निकाला भगवान विष्णु के सामने,
और नारद जी कहते हैं भगवान आपने देखा जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को हमने जीत लिया, मैंने परास्त किया। भगवान विष्णु तुरंत उंगली डाल के कान बंद किया, तुरंत उंगली डाल के कान बंद किया। लेकिन जब तक कान बंद किया तब तक शंकर की निंदा कान में प्रवेश कर चुकी, कान में प्रवेश कर। और भगवान ने कहा नारद तूने शंकर की निंदा कर दिया, शंकर की निंदा, और शंकर की निंदा करने वाले व्यक्ति का सिर कट जाता है। आज नारद तूने शंकर की निंदा किया है, मेरा तो तेरा तो सर कटेगा कटेगा, तेरा सर तो लगेगा लगेगा पशु का, लेकिन मेरा भी सिर पशु का लगेगा, मेरा भी सिर जो है पशु को लगेगा। आगे कथा आएगी, भगवान विष्णु का सिर कटा, हैग्रीव अवतार आपने देखा, घोड़े का सिर लगा, और नारद को बंदर का मुख लगा। लगा कि नहीं? आप लोगों ने खूब सुना हो। तूने तो पाप किया, लेकिन मुझे भी तूने पाप में डुबो दिया, तेरे द्वारा मेरा भी सिर। विष्णु भगवान कहते हैं नारद तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। और देव ऋषि नारद भगवान की निंदा करके भगवान ने सुंदर एक फूलों की माला पहना दी, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन तुमने शंकर की निंदा किया है, तुम भोगोगे। उसको जवाब मत दो। भगवान शंकर किसी को जवाब नहीं दिए, किसी कुछ बोले ही नहीं। तुम निंदा किया, तुम्हें स्वयं भोगोगे। माला पहना दी, फूलों की माला, लेकिन फूलों की माला भगवान विष्णु द्वारकाधीश ने पहनाई तो इसका बहुत बड़ा महात्मा। और जो रुद्राक्ष की माला शंकर ने पहनाई थी, नारद जी ने गले से उतार करके उसको जमीन में पटक दिया, उसको जमीन में पटक दिया। क्यों? अमीर की दृष्टि में, धनवान की दृष्टि में तुम्हारा सम्मान नहीं है, गरीबी का। थोड़ा पैसे वाले के देख लेना, कोठी वाले देख लेना महाराज। अभिलय कोई होगा जो बहुत प्यार हो, किसी उनका भाव नहीं होता। देव ऋषि नारद कहते हैं विष्णु भगवान माला पहनाई, नारद जी आगे गए, और जैसे नारद जी वहां से खड़े होके गए, तुरंत भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी इधर। क्या हुआ? बोले जाकर के कुंवारी गाय का गोबर लेकर के आओ, बछिया गाय का गोबर, और गोबर लेके आओ, यहां पे लीपो। लक्ष्मी जी गोबर लेने के लिए गई हैं, और जैसे बाहर गई तो वहां नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा क्या ढूंढ रही हो? बोले गोबर ढूंढ रही हैं। किस लिए? बोले जहां पे आप बैठे थे वहां लीपना है। नारद जी तुरंत वापस आ गए, और नारद जी वापस आकर के भगवान से कहा ये क्या कर रहे हैं महाराज, जहां हम बैठे थे उसको लीप रहे हो, क्या बात है, मेरे अंदर कौन सा अपराध है, कौन सा पाप है? बोले नारद जो शंकर की निंदा करता है वो जमीन भी अशुद्ध हो जाती है उनके कीटाणु के माध्यम से, इसलिए वो अशुद्ध जमीन को गाय के गोबर से तुरंत लीपना चाहिए। और यदि कोई शंकर की निंदा करने वाला तुम्हारे घर पे आ जाए तो जाने के मरा तुरंत फिनाइल डाल के पोंछा लगा देना, नहीं उसके कीटाणु से पूरे घर में जो है हमारा निंदा समा जाएगी। निंदा करने वाले, शंकर की निंदा करने वाले महाराज, इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुमने निंदा किया है। देव ऋषि नारद वहां से महाराज चले। आज भगवान शिव की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से देव ऋषि नारद ने जो निंदा किया, जा रहे हैं मन में सोचते हुए, तो आगे देखा तो बहुत बड़ी महाराज सुंदर दरबार लगा हुआ है, सुंदर सभा लगी हुई है, सुंदर नगर सजा हुआ है। शीलनिधि राजा का नगर आ गया, और उस नगर में क्या देख रहे हैं महाराज, पुष्पों से सजा हुआ है वो नगर, सुंदर स्वयंवर की तैयारी हो रही है। और शीलनिधि राजा की एक बेटी है जिसका नाम है विश्व सुंदरी। शीलनिधि राजा की बेटी है, उनकी एक कन्या है विश्व
या उसको विश्व मोहिनी भी कह सकते हैं, विश्व सुंदरी भी ले सकते हैं। विश्व मोहिनी उसका स्वयंवर होना था। देश देश के राजा वहां पे उपस्थित थे, नारद जी देख रहे हैं। और नारद जी ने स्वयंवर को देख करके मन में विचार करने लग गए, और विश्व मोहिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ विवाह होगा। देवर्षि नारद के मन में भाव आ गए। देखो थोड़ी देर पहले काम को जीता है, अब थोड़ी देर बाद में जैसे देखा मन में भाव आ गया कि विवाह करना। इस मन पे कभी विश्वास मत करना प्यारे। ये मन जो है बहुत चंचल है, बहुत पापी मन है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माय, और कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना। ये मन कहीं नहीं रुक सकता। तीर्थों में जाओगे, थोड़ा चल लिया, थकान हो गई, अरे महाराज आनंद तो घर में ही है, सुख तो घर में ही है। मन बहुत पापी है। थोड़ा सा गर्मी में चल लोगे महाराज, अरे कब तक घर में रहोगे? क्या यह बॉडी जलेगी नहीं? क्या यह बॉडी अपने नरकों को नहीं देखेगी? पूर्व जन्म के पापों को नहीं देखेगी? इसलिए प्यारे नारद जी ने सोचा कि सुंदर रूप लेकर के आऊं तो मेरा विवाह हो जाए, और यदि इस कन्या ने मेरे को माला डाल दिया विश्व मोहिनी ने, विवाह हो जाएगा। और सबसे सुंदर भगवान विष्णु है। नारद जी ने विचार बनाया, अगर कोई विश्व में सुंदर है, भारत में कोई सुंदर है, देवताओं में कोई सुंदर है, तो भगवान विष्णु सुंदर, तो मुझे विष्णु भगवान के पास जाना चाहिए। मन में विचार किया और वहां से दौड़ लगाए, भगवान विष्णु के पास में आए और हरि से जाकर के प्रार्थना करने लगे। विचार बनाया और भगवान से कहते मुझे अपना मुख दे दीजिए, अपना रूप दे दीजिए, ताकि विश्व मोहिनी मुझे माला पहना दे, मेरा विवाह हो जाए। वही नारद, देखो जरा, जो आज काम की बात कर रहे थे, त्यागी की बात कर रहे थे, सन्यासी की बात कर रहे थे, और आज बाद में नारद जी ने एक बहुत सुंदर बात कह दी। क्या? भगवान विष्णु से मुख तो मांगा, चेहरा तो मांगा, लेकिन बाद में कह दिया जहीं विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सो दास बेग, करहु सो बेग दास मैं तोरा। मेरा जिस साथ मेरा जो भला हो वही काम करना मेरे लिए पर, जिस हिसाब से मेरा भला हो जाए वही काम करिएगा। ये एक अच्छी बात कही। भगवान से मुख तो मांगा, लेकिन जिसमें मेरा कल्याण हो वही मुझे वरदान देगा, वही कृपा करिएगा। उतनी ही कृपा करना। भगवान ने उनको तुरंत जो जब कहा, तो भगवान ने सोचा कि नारद की भलाई जो है शादी नहीं करने में है। अगर शादी कर लिया, देवर्षि नारद सीधा भगवान के पास जाते थे, वैकुंठ सीधा। नारद जैसा संत यदि गृहस्थाश्रम में फंस गया तो देश का दुनिया का भला कैसे होगा? तुरंत देवर्षि नारद ने, महाराज भगवान ने उनको जो है, हरि ने, भगवान ने उनको बंदर का मुख दे दिया, और बंदर का मुख दिया, और तुरंत नारद जी बड़े खुशी हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। गए दौड़ करके, और जहां से विश्व मोहिनी को आना था पहली पंक्ति में बैठ गए। पहली पंक्ति बैठे, और जैसे विश्व मोहिनी आया, आकर के देखा तो पहले लाइन पे बंदर बैठा है महाराज। बंदर का आप आंख बबूला हो गए एकदम महाराज। अरे बंदरों की बेहद सेना लगी हुई है। उधर को देखा भी नहीं, और सामने भगवान विष्णु थे, किसी को नहीं देखा। फिर बाद में इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया महाराज, जाकर के सीधा विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु को माला अर्पण कर दिया। और नारद जी का महाराज जैसे माला अर्पण किया, नारद जी आंख बबूला हो गए। वहां से एक जन ने बताया, बोले जाकर के देखो तो तई तुम्हारा चेहरा क्या है। बंदर का रूप लेके बैठ गए, हमको भी नहीं किसी को देखने दिया, इधर देखी भी नहीं उसने।
नारद जी ने पानी में जाकर परछाई देखा तो बंदर का रूप चेहरा देखा। मारे क्रोध के नारद महाराज दौड़ पड़े, कटकटाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आज विष्णु भगवान किसी की बड़ाई नहीं देख सकते, किसी की बुराई नहीं देख सकते। ते हो शाप के मरे हो जाए, दे हो श्राप के मरे हो जाए, दे हो श्राप के मरे हो जाए। जगत मोर उपहास कराए, जगत मोरे उपहास कराए। बीच ही बंद मिले तन जाए, बीच ही बंद मिले तन जाए। संग उमा सोई राजकुमारी, संगे उमा सोई राजकुमारी। बोलिए हारे हारे। मन में विचार किया और भगवान को श्राप देने का संकल्प कर लिया। मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है भगवान ने। और जैसे नारद जी दांत कटकटाते हुए क्रोध में लाल पड़े हुए और जैसे देवऋषि नारद आगे पहुंचे तो भगवान विष्णु मार्ग में ही मिल गए। और भगवान विष्णु से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया महाराज, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। आज तुमने मेरा बंदर का रूप लगाया है, मैं श्राप देता हूं। जैसे मुझे आपने धोखा दिया है, मुझे आपने रुलाया है, आने वाले टाइम पर तुम भी पत्नी के लिए रोओगे और ये बंदर ही तुम्हारा साथ देंगे और ये बंदर ही महाराज तुम्हारी मदद करेंगे, तभी तुम्हारा कल्याण हो। पर संपदा सको नहीं देखी, पर संपदा सको नहीं देखी, पर संपदा सको नहीं देखी। तुमरे ईर्षा कपट बिसेरी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेरी। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। भावे मन करो तुम सोई, भावे मन करे तुम सोई। बोलिए हारे हारे। आप दूसरे की सुखियां नहीं देख, खुशी नहीं देख सकते हो, दूसरे की संपत्ति नहीं देख सकते हो। देवऋषि नारद के जो मुख में आए से बोले जा रहे हैं। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु ने कहा, मैंने शंकर की निंदा सुनी है। लक्ष्मी जी ने कहा, शंकर की निंदा सुनी है, इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। एक बात करो, तुम शंकर जी की सुंदर शिवलिंग को बनाओ और भगवान भोलेनाथ का सुंदर पूजा करो। भगवान के महाराज अनेक प्रकार के शिवलिंग बनते हैं। जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा। होए वे तुरंत महाविश्रामा, तुर होए वे तुरंत हृदय विश्रामा। देवऋषि नारद जी महाराज मैंने विचार किया, आज भगवान ने को श्राप दिया, भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई कुछ जवाब नहीं दिया। समझ रहे थे कि इनके अंदर क्रोध ज्यादा है। और एक बात बता दूं, जो ज्यादा चुप रहता है वो ज्यादा दिन तक जीता है। सच बात बता रहे हैं, जितना ज्यादा आप चुप रहोगे उतने ज्यादा दिन जियोगे। बोलो हारे हारे। एक संत ने ये बात कही थी महाराज, ज्यादा से ज्यादा चुप रहना चाहिए।
उतना ज्यादा दिन आप जीते रहोगे। जैसे आप चुप रहोगे उतना ज्यादा से ज्यादा जियो।